बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्मोकी वेजिटेबल रोल्स बनाने के लिए हमको चाहिए यहाँ पर मैदा हमने ले लिया यहाँ पे 2 कप मैदे के अंदर हमने डाल लिया ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे हम 1/4 टेबल स्पून और नमक डाल देंगे हम एज ए रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाला अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए, ताकि ये अगर आप इसको रख भी देंगे तो ये कुरकुरा ही रहेगा। ये इस तरीके से कॉर्नफ्लोर आप इसमें मिला लीजिएगा या फिर चावल का आटा। चलिए इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तकरीबन हम ऑयल डालेंगे फ़िलहाल। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। ये स्मोकी जो वेजिटेबल रोल है बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और इसको हम बनाएंगे रमज़ान के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। अगर आपका कुछ हल्का सा खाने को दिल चाहे तो आप वेजिटेबल इसके अंदर फिलअप कीजिएगा, और अगर आपका कुछ दिल चाहे थोड़ा सा हैवी खाने को और ज़्यादा मज़ेदार खाने को, तो इसमें आप वेजिटेबल की जगह यहाँ पर चिकन जो है वो फिलअप कीजिएगा, स्मोकी चिकन। उसकी भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी डालूँगी बहुत जल्दी। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार होंगे बनके हमारे स्नैक, यूनिक से स्टाइल में बनेंगे, घर के अंदर बनेंगे, साफ़ सुथरे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें हमने यहाँ पे आटे को जैसे कैजुअली गूंथते हैं, मैदे को अपने उस तरीके से हमने गूंथना शुरू कर दिया था। थोड़े थोड़े पानी को डाल के, पानी ज़रा थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, वरना ये पानी अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर जो न्यू पकाने वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं। चलिए वहाँ मेरी डो तैयार हो चुकी, जो हमें साइड में रख दी। यहाँ पे हमने ले लिए पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो ले लिए, उनको सिंपली मैश कर लिया जैसे कि करना चाहिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर प्याज कटा हुआ, चॉप किया हुआ बारीक, दानेदार प्याज काट लीजिएगा। यहाँ पे कैप्सिकम डालूंगी मैं, आप वेजिटेबल और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो आपका दिल चाहे। यहाँ पे मैंने 1 शिमला की मिर्च ले ली है, बारीक बारीक काट के लीजिएगा इन तमाम चीज़ों को, बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी, वरना फिर फीलिंग अच्छी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम डालेंगे कैबेज, जो कि मैंने बारीक बारीक इसको भी कटिंग कर लिया था कटर की मदद से। बारीक बारीक ही काटिएगा तमाम सब्जियाँ, और यही तमाम वेजिटेबल के साथ आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, तो स्मोकी चिकन का बन जाएगा ये। वेजिटेबल ना डालना चाहें तो ना डालिएगा, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे भैया हमने डाला सोया सॉस इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस करता है ये, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसके अंदर इसमें से। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी चिकन वाले भी सिखाऊंगी, बहुत अच्छे बनते हैं ये, बन के तैयार होते हैं। चाट मसाला डालेंगे जो कि मस्ट है इसके अंदर डालना, होममेड चाट मसाला है मेरा, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करेंगे जनाब आपके साथ। तो बेहतरीन सा हमने चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है, ये इस की जान है, मतलब चाट मसाला जो है ये इसमें मस्टली जाएगा। और अगर बिलफर्ज आपके पास होममेड ना हो तो आप बाज़ार का चाट मसाला डाल लीजिएगा। ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर, और अगर बाज़ार का चाट मसाला यूज़ करें तो भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया हाफ चम्मच इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी। सॉल्ट डाल देंगे हम एज ए रिक्वायर्ड। यहाँ पे मुझे 1 चम्मच चाहिए था, मैंने 1 ही चम्मच डाला है। फिर हम इसको चख लेंगे दोबारा से, अच्छे तरीके से मैश करेंगे इसको और एक प्यारी सी डो तैयार कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे आप चाहें तो बॉइल्ड चिकन, क्रश चिकन भी डाल सकते हैं। और अगर आप ये देखें जी, यहाँ पे हम डालेंगे, लगाएंगे इसके अंदर कोयले का दम, थोड़ा सा स्मोकी करेंगे इसको कैजुअली सी। ये छोटी सी मेरे पास मिट्टी की प्याली है, इसको मैंने रख लिया यहाँ पर, और कोयला मैंने पहले से इसको बर्न करने रखा हुआ था, जो कि बहुत ही स्मोकी और प्यारा सा हो गया है। चलिए जी, अब इसके ऊपर हम इसका लॉक कर देंगे धुआं, और इसको भी कर देंगे साइड पर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, यहाँ पर हम थोड़ी सी स्लैरी बनाएंगे। मैदा ले लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। 1 चम्मच मैंने मैदा लिया, आधा चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक थिक सा बैटर बना लिया, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया मैंने। यहाँ पे ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने डो जो बनाई थी उसके मैंने ये पेड़े तैयार कर लिए यहाँ पे छोटे छोटे से, तकरीबन ये आधे छोटे छोटे बनाइएगा, बहुत मोटे मोटे ना बनाइएगा। इसकी एक रोटी बेलेंगे इस तरीके से, रोलर पेन की मदद से ही बेलिएगा, हाथ से ना बेलिएगा, वरना ये छोटी बड़ी हो जाएगी, कहीं से पतली कहीं से मोटी हो जाएगी और अच्छा नहीं बनेगा सब कुछ हमारा। तो इसको हम बड़ा करेंगे इक्वल तरीके से, हर तरफ से बराबर। इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने कि थोड़ा सा अगर यानी कि गोलाई में है तो बहुत ही बेस्ट होता है, लेकिन हल्का फुल्का अगर मिस हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से हम इसको पतला करेंगे। इसकी थिकनेस चेक कराती हूँ मैं आपको, ये देखें ये रही इसकी थिकनेस, इतना बस जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना नॉर्मली, उतनी ही हम, उससे ज़रा पतली ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे भी ज़्यादा पतली। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ये देखें तवा अपना गर्म करके रखा हुआ था, और इसको हल्की हीट पे गर्म किया हुआ है मैंने, बहुत यानी कि हाई फ्लेम के ऊपर हमने नहीं किया हुआ, हल्की हीट के ऊपर मैंने तवा गर्म किया हुआ था। इस तवे के ऊपर हम डाल देंगे इस रोटी को, और इसको सिर्फ जस्ट हमने 30 सेकंड एक साइड से और 30 सेकंड ही हमने सेकंड साइड से इसको कुक करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। ये है वो डो जो हम रोल में यूज़ करेंगे होममेड।
ये देखें जी, इसको हम साइड पे रख लेंगे। इसी तरीके से मैंने तीनों बना लिए हैं। चलिए जी, अब आपको अगला स्टेप करके दिखाते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से तैयार होंगे। बाहर से भी आपको कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, और आसान तरीके से मैंने इसकी डो बनाना भी सिखाई है आपको। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे हम बीच में से। चलिए, सारी मैंने यहाँ पे कट करके रख ली हैं। पहले इसको हम एक साइड कर देंगे। अब हम इसको फिलअप करेंगे सिंपली, जैसे हम आपने देखा होगा कि पेपर्स की कोन बनती है, उसके अंदर कोई चने या फिर कोई चीज़ भुनी हुई देते हैं ये मार्केट वाले, ठेले वाले अक्सर औकात। उसी तरीके से इसकी एक कोन टाइप बन जाएगी इस तरीके से। ये देखें, इस तरह से इसको हम फोल्ड करते चले जाएंगे और ये हमारी ये कोन तैयार हो जाएगी। तो ये रोल होंगे बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से होने वाले रोल हैं ये इंशाल्लाह ताला। अब इसके जो किनारा है ना, इसके ऊपर हमने जो स्लैरी बनाई थी वो हम इसको लगा लेंगे चिपकाने के लिए। ये बहुत ही अच्छी इससे बहुत अच्छा चिपक जाएगा। मैदा लिया है मैंने जस्ट, और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था ताकि इसके अंदर क्रिस्पीपन जो है इसका कायम रहेगा। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से मैंने रोल टाइप तैयार कर लिया। इसका कोन कह लें या रोल कह लें, जो आपका दिल जाए। असल में ये बहुत मज़े के स्नैक हैं जो कि आप बनाएं, और अगर अच्छे लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट भी इसी तरीके से मैंने बनाया है। इस तरीके से देखें, ये देखें, इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसकी जो नीचे नोक है उसके ऊपर उंगली रख के थोड़ा सा बारीक बारीक फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखें, ये इस तरीके से तैयार हो गए। एक और बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये नीचे उंगली इस तरीके से यहाँ पे जिस तरह मैं देते हैं नीचे उंगली है ना, उसको दबा के रखना है आपने ऐसे। अब ये जब इतना सा किनारा रह जाएगा तो इसके ऊपर हम लगा लेंगे अपनी स्लैरी, जो कि हमारे इसको सलोशन का काम करेगी, समोद बॉन्ड का काम करेगी, चिपका के रखेगी इसको इसके साथ में। अच्छा सा ये तैयार होगा इंशाल्लाह ताला, आपको अच्छा लगेगा। और डो बनाना भी देखें कितना इजी और कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। इसी डो पे आप समोसा भी तैयार कर सकते हैं। चले जी, ये तैयार हो चुके हैं मेरे पास यहाँ पे कोन्स, जो को मैंने अब फिलअप करूँगी अपने उस बैटर से जो कि मैंने वेजिटेबल्स का बनाया था। इसको बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला करके इसके अंदर इन कीजिएगा। ये देखें, फिंगर की मदद से थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये आराम से बासानी सारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे फिलअप करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा और बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी होगा। आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, आपके बड़ों को भी पसंद आएगा। रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल सी चीज़ है। चलिए, वो जो स्लैरी हमने वहाँ पे बनाई थी, हमने ये देखा उसी के अंदर इसको राउंड किया, और इसको हमने यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़े से सफ़ेद तिल, सेसमी सीड्स। इसी तरीके से दोबारा फिल कर लेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। बहुत ही ईजी बनने वाले, बहुत ही क्विक बनने वाले ये रोल हैं। महंगाई के दौर में देखें, चिकन तो हर एक नहीं खाता, ना ही अफोर्ड कर पाता है। तो ये वेजिटेबल रोल मैंने इसीलिए सिखाए हैं कि एवरी पर्सन इसको ना अपने बच्चों को खिला के इंजॉय करवा सके। चले जी, इस तरीके से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। बस ये थोड़ा सा साइड से हम क्लीन करके इसको बिल्कुल अच्छा सा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्री हीट करने रखा हुआ था ऑयल। मैं यहाँ पे इसको शैलो फ्राई करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई इसलिए करूँगी कि हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से ये बेहतर होता है और जेब पे भी ज़रा हल्का रहता है। बहुत महंगाई है। शैलो फ्राई में हमारा रिज़ल्ट सेम ही आएगा और ऑयल जो है इसके अंदर ये कम ही जाएगा। इस तरह ही कम ऑयल जो है वो अपने अंदर कम ऑयल अडॉप्ट करेंगे और हम लोगों की सेहत को भी कोई ख़तरा नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के ऊपर इसके डालते जाइएगा। किसी भी स्पून की मदद से, वुडन स्पून जो होते हैं उसकी मदद से आप इसके ऊपर डालिएगा ताकि इसके ऊपर भी कलर आ जाए। ऊपर से भी ये कुक हो जाएंगे और धीमी आंच में पकेंगे ये। ठीक है, तेज़ आंच इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये देखें, इसको हम टर्न कर देंगे। जहाँ जहाँ से गोल्डन होते जा रहे हैं वहाँ से हम इसको टर्न कर देंगे और जहाँ से वाइट है उसको हम नीचे कर देंगे। बस सिंपल दैट। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से और यूनिक से मेरे ये तैयार होते चले जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग है माशाल्लाह से। इसको हमने पकाया कम से कम 7 मिनट, 6 से 7 मिनट इसको लग जाएंगे कुक होने में, क्योंकि हल्की आंच में पहले आप पकाएंगे। उसके बाद इसका कलर अगर ना आए तो फिर आप इसको आंच थोड़ी सी नॉर्मल कर सकते हैं, और तेज़ आंच फिर भी ना कीजिएगा। ये देखिए, हमारी कौन सारी तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने बारबेक्यू सॉस डाला है यहाँ पर। ये देखिए, बारबेक्यू सॉस हम इसके ऊपर लगाते चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, जो भी आपको प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे। कोई सी और ग्रीन सॉस लगा सकते हैं। चिली सॉस मैंने लगाई है, बारबेक्यू सॉस लगाई है मैंने, और थोड़े से मैंने सेसमी सीड लगाए हैं। चलिए जी, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शाइस्ता एजाज को अपनी दुआ में याद रखा करें। छोटा सा फीडबैक देना ना भूला करें। और इसी के साथ दीजिए शाइस्ता एजाज को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर किसी रेसिपी के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। इसको अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखें,
अंदर से कितना ये क्रिस्पी बना है कि ये हम इसको हल्के हाथ से तोड़ेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं। इतना मज़ेदार और क्रिस्पी बना है और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल पका हुआ है। और देखें ऊपर से भी कितना गुड लुकिंग है।